में केवल 10 रुपए, लगातार रामचरितमानस का पाठ। एक पैर पर 10 साल तक तपस्या करने वाले संत बाबा सियाराम ने त्यागे प्राण। कौन थे हनुमान भक्त सियाराम बाबा, जाने उनके तप और त्याग की कहानी। नमस्कार, मैं हूं देवश्री साहू और आप देख रहे हैं IBC 24। देश भर में अपने तप और त्याग के लिए प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का बुधवार सुबह मोक्षदा एकादशी के दिन निधन हो गया। 110 वर्ष की उम्र में उन्होंने सुबह 6:10 पर अंतिम सांस ली। बाबा पिछले 10 दिनों से निमोनिया से पीड़ित थे। बताया जा रहा है कि बाबा के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टरों की टीम 24 घंटे निगरानी कर रही थी। मंगलवार को उनकी हालत में सुधार दिखा, लेकिन बुधवार सुबह उनकी पल्स रुक गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। कुछ दिन पहले उनके निधन की खबर की अफवाह फैली थी। उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फोन भी किया था। उनका पूरा जीवन अध्यात्म में बीता। संत सियाराम बाबा की उम्र को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे होते रहते हैं। कोई उनकी उम्र को 108 साल तो कोई 118 उम्र बता रहा है। हालांकि असल उम्र आज तक किसी को नहीं पता। सियाराम बाबा आजीवन नर्मदा मैया की तपस्या करते रहे। उन्हें निमाड़ में नर्मदा का सबसे बड़ा भक्त भी कहा जाता है। भक्त उन्हें दानी बाबा के नाम से भी पुकारते थे। सियाराम बाबा ने 1933 से नर्मदा नदी के किनारे तपस्या शुरू की। उन्होंने 10 वर्षों तक खड़े रहकर मौन तपस्या की और समाज के बीच अपनी विशेष पहचान बनाई। बाबा का असली नाम किसी को नहीं पता। उनके अनुयायियों ने बताया कि पहली बार उनके मुख से सियाराम शब्द निकला, जिसके बाद से उन्हें संत सियाराम बाबा के नाम से जाना जाने लगा। संत सियाराम बाबा का जन्म खरगोन जिले में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने गांव के स्कूल में रहकर पढ़ाई की। कक्षा 7वीं के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वे वैरागी हो गए। उसके बाद वह हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। वहां से वापस आकर संत सियाराम बाबा ने नर्मदा नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया और वहीं जीवन भर तपस्या करते रहे। वह 12 वर्षों तक मौन व्रत पर रहे और 10 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की। बात करें उनके धार्मिक योगदान की तो सियाराम बाबा पिछले 70 वर्षों से निरंतर श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। उनके आश्रम में 24 घंटे श्री राम की धुन चलती रहती थी। सियाराम बाबा की खास बात ये थी कि उन्होंने कभी भी किसी से 10 रुपए से ज्यादा दान में नहीं लिए। अगर कोई उन्हें 500 रुपए देता तो बाबा 490 रुपए लौटा देते थे। आजीवन उनका यही नियम रहा। उन्होंने कई धार्मिक स्थलों के निर्माण में योगदान दिया, जिनमें नागलवाड़ी धाम और खारघर के विंध्यवासिनी मां पार्वती मंदिर शामिल हैं। बाबा ने नागलवाड़ी धाम और जामगेट स्थित विंध्यवासिनी मां पार्वती मंदिर के निर्माण में 25 लाख रुपए से अधिक का योगदान दिया। उन्होंने अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भी 2 लाख रुपए का दान दिया था। सियाराम बाबा के निधन से पूरा देश शोक संतप्त है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए IBC 24 के साथ।